तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हमने देखा था कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन कि मान लो अगर हमने यहाँ पे सपोज साइन x इज इक्वल्स टू, ठीक है, साइन x इज इक्वल्स टू अगर हमने यहाँ पे साइन y ले रखा है। ठीक है, मान लो अगर हमने साइन x इज इक्वल्स टू क्या ले रखा है, साइन y ले रखा है। साइन x इज इक्वल्स टू अगर हमने साइन y ले रखा है। ठीक है, तो इसका अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन x इज इक्वल्स टू साइन y, इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन x माइनस साइन y। ठीक है, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल्स टू 0, क्या लिख सकते हो, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल्स 0। और हमारे पास देखो जब साइन x माइनस साइन y आता है तो हमें पट से याद आना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन d। ठीक है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2। ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, जो हमें पता है कि साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो वैसे ही साइन ऑफ x माइनस वाई को आप साइन x माइनस साइन y को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं साइन x माइनस साइन y को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2। ठीक है, c प्लस हमारे पास यहाँ पे c एंड d की जगह पे क्या है, x एंड y, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज 2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ व्हाट, x माइनस वाई बाई 2, है ना, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई साहब हमें पता है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0, है ना, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 होता है। कब होता है, एक तो आइदर, ठीक है, आइदर जो है वो आपका a 0 रहेगा और जो है वो b 0 रहेगा। एक तो आपका a 0 रहेगा और b इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। इन दोनों में से अगर कोई भी एक एलिमेंट 0 हो जाता है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वैसे ही cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आइदर, ठीक है, आइदर cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइदर x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 और क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो भाई साहब, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, कि हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर हमारा sin x क्या होता है, 0 होता है ना, x एक्सिस के ऊपर हमारा sin x क्या होता है, 0 होता है, और y एक्सिस के ऊपर हमारा cos x क्या होता है, 0 होता है ना। x एक्सिस पे हमारा sin x क्या होता है, 0, और y एक्सिस पे क्या 0 होता है, cos 0 होता है। कहने का मतलब क्या है कि ऑन द एक्स एक्सिस फॉर ऑल द एंगल्स ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स है उनके लिए साइन एक्स क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स क्या होते हैं, 0 होता है, पाई होता है, देन क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, देन यहाँ पे कितना होता है, 3 पाई होता है ना, तो 3 पाई होता है। यहाँ पे कितना होता है, 4 पाई होता है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई, है ना, मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो इसका मतलब क्या है कि sin x इज इक्वल्स टू 0, इसी का मतलब क्या होता है कि sin ऑफ n पाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, sin ऑफ n पाई इज इक्वल्स 0, मतलब क्या, फॉर n इज इक्वल्स टू, ठीक है, n बिलोंग्स टू z फॉर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई, है ना, फॉर ऑल द मल्टीपल ऑफ पाई sin पाई हमारा कितना होता है, 0 होता है, sin n पाई हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, या फिर इसी को हम कैसे बोल सकते हैं कि sin n पाई इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इसी का मतलब क्या होता है, sin x इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ sin x इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू n पाई। अगर x का जो वैल्यू है ऑन द x एक्सिस है, अगर x का जो वैल्यू है ऑन द x एक्सिस है, तभी sin x आपको क्या देगा भाई साहब, 0 देगा, तभी sin x आपको क्या देगा, यहाँ पे 0 देगा। तो उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके, और साथ में हमें पता है कि cos x इज इक्वल्स टू 0 होता है ऑन द y एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल द एंगल्स ऑन द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स प्रेजेंट है उन सब के लिए cos क्या देगा, हमें 0 देगा। और y एक्सिस के ऊपर एंगल्स क्या होते हैं, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, देन 7 पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर, ठीक है, फॉर, ठीक है, cos x इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ, कब 0 होता है भाई साहब, व्हेन x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2, ठीक है, ट्वाइस n प्लस 1, ठीक है, क्या होता है, ट्वाइस n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, फॉर ऑल
n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि cos x sin x जो है वो कब जीरो होता है, जब x का वैल्यू क्या होगा, n पाई होगा, और cos x कब जीरो होता है, when x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2n + 1 / π/2। तो इसी का मतलब क्या होगा, ठीक है, इसी का मतलब क्या होगा, cos of x + y/2 = 0। और ये कब पॉसिबल है, when this angle = क्या होना चाहिए, 2n + 1 / π/2। तो इसी का मतलब क्या होना चाहिए, x + y/2 = क्या हो जाएगा, 2n + 1/2, ठीक है, 2n + 1 multiplied by π/2 for all n belongs to the capital N, ठीक है, for all n belongs to the capital N, और ठीक है, और sin of x - y/2 = 0। तो ये जो साइन है ये कब जीरो होता है, जब उसका एंगल क्या होगा, n पाई होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, n पाई होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, x - y/2, तो क्या होना चाहिए, इट इज 0 ओनली व्हेन x - y/2 = what, क्या होना चाहिए, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल N, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल N। इसी को हम क्या कह सकते हैं भाई साहब, देखो ये जो 2 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, x + y = 2n + 1 पाई, ठीक है, 2n + 1 पाई, और ठीक है, और इसी का मतलब क्या हो जाएगा, x - y क्या मिलेगा आपको, 2n पाई, ठीक है, 2 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो कैसे लिखेंगे, x प्लस, ठीक है, ये जो y है, y को हम लोग उधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, x = ठीक है, x = क्या हो जाएगा, 2n + 1 पाई, ठीक है, 2n + 1 पाई माइनस y, ठीक है, माइनस y, और ठीक है, और यहां पे देखो x - y = 2n पाई है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x = ठीक है, क्या लिखेंगे, x = 2n पाई + 1, ठीक है, x = 2n पाई + y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z। तो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे हो यहाँ पे, x = ठीक है, x = 2n पाई + 1, 2n पाई + 1 मतलब क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो x = क्या है, ऑड, ठीक है, ऑड मल्टीपल, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस y, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस y, और यहाँ पे, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे x कैसे मिल रहा है, 2n पाई + y, और यहाँ पे क्या है, पाई इज अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दिस टर्म इज अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो x = व्हाट, इवन, ठीक है, इवन मल्टीपल, ठीक है, इवन मल्टीपल, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, ऑफ पाई प्लस, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस क्या है यहाँ पे, y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z। तो इसी को अगर मैं कंबाइन लिखूं, ठीक है, मैं क्या करूं, अगर इसी को मैं कंबाइन लिखूं जिसमें ऑड मल्टीपल भी हो और इवन मल्टीपल भी हो, और यहां पे देखो जब हमने ऑड मल्टीपल लिया तो आपको माइनस साइन मिल रहा है, जब आपने, ठीक है, इवन मल्टीपल लिया तो आपको क्या मिल रहा है, प्लस साइन मिल रहा है। और आपको बात पता होनी चाहिए कि -1/2, ठीक है, -1/2n जो है वो आपको हमेशा 1 मिलता है, मतलब प्लस मिलता है, और -1/n जो है, ठीक है, अगर आपका जो ऑड है, -1/ऑड हमेशा आपको क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। मतलब अगर n की वैल्यू ऑड है तो आपको निगेटिव मिलेगा, और n की वैल्यू अगर इवन है तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ऑड मल्टीपल था तो निगेटिव आया, यहाँ पे इवन मल्टीपल था तो क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इन्हीं दो चीजों को मिला के अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, x = n पाई, क्या लिखूंगा, x = n पाई प्लस, ठीक है, प्लस -1/y, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द Z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द Z, ठीक है। तो देखो ये जो सॉल्यूशन हमने लिखा हुआ है ना, हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, x = व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1, और x = व्हाट, इवन मल्टीपल ऑफ पाई + 1। तो अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को मिला के मैं जो सॉल्यूशंस लिखूंगा उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, जनरल सॉल्यूशन। तो इन दोनों सॉल्यूशन को मिला के जो मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो क्या है, x = n पाई प्लस -1/n, ठीक है, x = n पाई + 1 -1/n y, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक है, अगर आप n का जो वैल्यू है 1 पुट करेंगे, मतलब ऑड पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर आप n की इवन वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। देखो कैसे, अगर n मैं 1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, x = पाई प्लस -1/n कितना हो जाएगा भाई साहब, -y, है ना। और सपोज अगर मैं x की वैल्यू जो है, अगर मैं x की वैल्यू
2 पुट कर दूं, इवन पुट कर दूं, अगर x इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू पाई माइनस 1। और सपोज अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू पाई, ठीक है, क्या मिलेगा, और माइनस 1, सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा 2 पाई, और ये माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 1 बाय, है ना, क्या मिलेगा, प्लस y मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन हमने लिखा हुआ है, ये जो हमने क्या लिखा हुआ है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, लिखा हुआ है, इट इज फॉलोइंग बोथ दिस सॉल्यूशंस। अगर हम इवन मल्टीपल देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर इवन ऑड मल्टीपल देंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, और इवन मल्टीपल देंगे तो क्या मिलेगा, आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के, है ना, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सारे सॉल्यूशंस को मिला के मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक कॉमन सॉल्यूशन बनाया, और भाई साहब इसे हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो अगर sin x इज इक्वल टू sin y है, अगर sin x इज इक्वल टू sin y है, तो इसका आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई साहब, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n y, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी कैपिटल Z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी कैपिटल Z, दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x इज इक्वल टू sin y। तो अगर sin x इज इक्वल टू sin y है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू y, ठीक है। तो चलिए नोट करिएगा, तो चलिए, ठीक है, sin x इज इक्वल टू sin y का जनरल सॉल्यूशन देखने के बाद अभी हम लोग देखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos y। अगर cos x इज इक्वल टू cos y है तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो cos x इज इक्वल टू cos y, इसी को आप क्या लिख सकते हो, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हो भाई साहब, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। और cos x माइनस cos y इज एग्जैक्टली सिमिलर टू cos c माइनस cos d। किसके जैसा दिख रहा है आपको, cos c माइनस cos d का जैसा दिख रहा है। तो अगर cos c माइनस cos d के जैसे दिख रहा है तो हमें पता है कि cos c माइनस cos d क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ व्हाट, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ क्या होना चाहिए, c माइनस d बाई 2, क्या हो जाएगा, c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो अगर मैं ये फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करूं, ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करूं तो क्या हो जाएगा, c की जगह पे हमें क्या दिख रहा है x, d की जगह पे क्या है y। तो अगर सिर्फ हमें क्या करना है, c की जगह पे x रिप्लेस करना है, d की जगह पे y रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 दैट इज व्हाट, x प्लस y बाई 2, ठीक है, x प्लस y बाई 2 इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस y बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ क्या होना चाहिए, x माइनस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, इसी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस 2 को जो हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, और अगर हम माइनस 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ऑफ x प्लस वाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2, ठीक है, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल इंप्लाइज, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास देखो हमें पता है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, आइदर a इज इक्वल्स टू 0, एक तो a इज इक्वल्स टू 0 होगा, और क्या होता है b इज इक्वल्स टू 0, है ना, आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। तो वैसे ये आपको दिख रहा है ना कि साइन ऑफ x प्लस वाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x माइनस वाई, इट इज एक्जैक्टली सिमिलर टू a इंटू b इज इक्वल्स टू 0। अगर a इंटू b इज इक्वल्स टू 0 है तो भाई साहब हम लोग क्या लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। सो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, आइदर, ठीक है, आइदर, ठीक है, आइदर साइन ऑफ x प्लस वाई बाय 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, और ठीक है, और साइन ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। एक तो साइन ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और क्या होगा, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। और हमें पता है, ठीक है, क्या पता है हमें कि साइन x इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, साइन x इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कब होता है, व्हेन x इज इक्वल्स टू n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z, x इज इक्वल्स टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। सो दिस विल इंप्लाइज, तो अगर साइन ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 है तो ये जो x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जगह, हमारी केस में x की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे भी देखो साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये साइन 0 कब होता है, व्हेन एंगल जो है वो इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका, n पाई। तो यहाँ पे भी x माइनस वाई बाय 2, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये कब पॉसिबल है, जब ये एंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, n पाई हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल 0 फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, सॉरी x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई साहब,
n पाई, ठीक है, क्या होना चाहिए n पाई। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एन पाई। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n पाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 2n पाई। और ठीक है, और ये जो x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू एन पाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 2n पाई इज इक्वल टू 2n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई। और ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y, है ना, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर दूं, है ना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2n पाई, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म 2n पाई है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। अब इसके प्रीवियस वाले साइन इज x इज इक्वल टू साइन y में यहाँ पे माइनस आता था जब यहाँ पे ऑड नंबर होता था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस आता था जब यहाँ पे ऑड नंबर होता था, यहाँ पे प्लस आता था जब वहां पे क्या होता था, इवन नंबर होता था। बट यहाँ पे भाई साहब ऑड और इवन का कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं है। यहाँ पे ये जो माइनस साइन और प्लस साइन है वो n के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, नहीं है, n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y, वो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z। सो दिस इज अ सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y फॉर n बिलोंग्स टू z इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन फॉर व्हाट, इज अ जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इज इक्वल टू cos y। तो अगर कोई एंगल cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में है, अगर कोई एंगल cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में है, तो आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos x इज इक्वल टू cos y, ठीक है ना। तो चलिए भाई साहब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, साइन का जनरल सॉल्यूशन देखा, साइन x इज इक्वल टू साइन y का, वैसे ही हमने cos x इज इक्वल टू cos y का भी जनरल सॉल्यूशन देखा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि tan x इज इक्वल टू अगर tan y है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमें पता है कि tan x इज इक्वल टू tan y अगर है तो tan हमें पता है कि sin बाय cos होता है, तो tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x बाय cos x, क्या लिख सकते हो भाई साहब, sin x बाय cos x इज इक्वल टू tan को आप क्या लिख सकते हो, sin y बाय cos y, ठीक है, sin y बाय cos y। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, sin x इंटू cos y, ठीक है, sin x इंटू cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin y इंटू cos x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, sin y इंटू cos x। इसी को आप क्या लिख सकते हो, sin x इंटू cos y, ठीक है, sin x इंटू cos y माइनस sin y इंटू cos x, ठीक है, माइनस sin y इंटू cos x इज इक्वल टू 0। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू cos y, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस cos x इंटू साइन y, ठीक है, माइनस cos x इंटू साइन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला है, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है, माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो वैसे ही साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप लिखेंगे तो जैसे कॉस a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ a माइनस बी। तो वैसे ही साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई, इसको आप क्या लिखेंगे भाई साहब, साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और अगेन हमें पता है कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखें, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखें तो हमें पता है कि ऑन द एक्स एक्सिस जो है वो साइन एक्स आपका 0 होता है, ऑन द एक्स एक्सिस जो है वो साइन एक्स आपका 0 होता है। इसी का मतलब क्या होता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू n पाई, इफ एंड ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल z। तो इसी का मतलब क्या है कि साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कब होगा, कब होगा, जब x माइनस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, n पाई, है ना। जैसे हमें पता है कि साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, बट कब 0 होता है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू n पाई, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू n पाई। अगर x इज इक्वल टू n पाई है तभी sin x क्या होगा, 0। तो वैसे ही sin ऑफ x माइनस वाई कब 0 पॉसिबल है, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n पाई
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल z। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, इंप्लाइज क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू n पाई प्लस 1, ठीक है, फॉर ऑल n belongs to the capital Z, ठीक है, for all n belongs to the capital Z, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर sin x tan x इज इक्वल टू tan y है तो इसका आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, x इज इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस y। तो यहाँ पे आप देखो दैट विल इंप्लाइज, ठीक है, tan x इज इक्वल टू tan y है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस, ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इस जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है, sin x इज इक्वल टू sin y, cos x इज इक्वल टू cos y और tan x इज इक्वल टू tan y को हमने क्या देखा है, हमने जनरल सॉल्यूशन देखा है। तो इसको अगर हम रिकॉल करेंगे, ठीक है, तो इफ, ठीक है, इफ sin x इज इक्वल टू sin y है, इफ sin x इज इक्वल टू क्या है आपका sin y है, देन, ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू व्हाट, n पाई, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1 रेज़ टू n, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल Z। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या देखा था हमने, इफ, ठीक है, इफ cos x इज इक्वल्स टू cos y, इफ cos x इज इक्वल्स टू अगर cos y है तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, देन, ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n मल्टीप्लाइड बाय y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी z, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी z। तो अगर cos x इज इक्वल्स टू cos y है तो आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n मल्टीप्लाइड बाय y। और अगर sin x इज इक्वल्स टू sin y है तो इसका आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है। और वैसे ही, ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा कि अगर tan x इज इक्वल्स टू tan y है, अगर क्या है tan x इज इक्वल्स टू tan y है, इफ, ठीक है, इफ tan x इज इक्वल्स टू आपका क्या है, tan y है, तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई साहब, x इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, n पाई प्लस y, ठीक है, n पाई प्लस y फॉर ऑल n, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी z, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि n जो है वो क्या है भाई साहब, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, n क्या है हमारा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। तो ये बात बिल्कुल आपके एकदम दिमाग से चिपका लेनी है कि n जो है हमारा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो चलिए नोट करिएगा इसको।